नमस्कार, मैं भोपाल चौधरी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना के कारण विद्यालय नहीं खुल पाए हैं और विद्यार्थी घर पर कैसे अध्ययन करें। आओ घर में सीखें 0.2 कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्माइल 0.3, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, गूगल फॉरम, मिशन ज्ञान ऐप क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम स्माइल 03 के बारे में चर्चा करते हैं। तो स्माइल 03 कार्यक्रम में व्हाट्सएप के माध्यम से स्कूल के विद्यार्थियों को जोड़ा जाएगा। व्हाट्सएप के माध्यम से ही विद्यार्थियों तक शिक्षण सामग्री है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। बच्चे उस शिक्षण सामग्री को व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ेंगे, ऑनलाइन शिक्षा। जिन बच्चों के पास व्हाट्सएप नहीं है उनके पास शिक्षक घर जा कर के उनको वो सामग्री उपलब्ध करवाएंगे, प्रपत्र उपलब्ध करवाएंगे, वर्कशीट उपलब्ध करवाएंगे और जो इस कार्यक्रम के तहत जो क्विज आयोजित की जाएगी वो क्विज से संबंधित प्रपत्र भी उन विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो व्हाट्सएप के माध्यम से प्रतिदिन सुबह 8 बजे वीडियो के माध्यम से या प्रपत्र के माध्यम से, वर्कशीट के माध्यम से प्रतिदिन है वो विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब वो होमवर्क भी व्हाट्सएप के माध्यम से दिया जाएगा, जिसमें कक्षा 1 से 5 को प्रत्येक सोमवार को होमवर्क दिया जाएगा, यानी सप्ताह में 1 बार, और 6 से 12 को सप्ताह में 2 बार, यानी सोमवार और बुधवार को होमवर्क दिया जाएगा। जो ऑनलाइन है उनको व्हाट्सएप के माध्यम से और जो ऑफलाइन है उनको घर जा कर के उपलब्ध करवाया जाएगा। और प्रत्येक शनिवार को एक क्विज आयोजित की जाएगी, यानी उन 7 दिनों में जो आपको सामग्री उपलब्ध करवाई गई है उसमें आपने क्या अध्ययन किया, यानी प्रगति के लिए एक क्विज आयोजित की जाएगी जिसमें सभी विद्यार्थियों को भाग लेना अनिवार्य है। अब जो व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन हैं, वो व्हाट्सएप के माध्यम से क्विज में भाग लेंगे और जो ऑनलाइन नहीं हैं उनको क्विज का प्रिंट निकाल करके शिक्षक महोदय है वो घर घर जा कर के उन बच्चों को वो क्विज आयोजित करवाएंगे। यानी शनिवार को ऑनलाइन होगी, सोमवार को जिन बच्चों के पास व्हाट्सएप नहीं है उनके लिए क्विज आयोजित करवाई जाएगी घर पे जा कर के। और इन क्विज पर आधारित ही सप्ताह के अगस्त के अंत में प्रथम परख होगा। तो सभी विद्यार्थी इस कार्यक्रम से जुड़ें और इसको घर पे रह कर के अच्छे से अध्ययन करें, जिससे कि शिक्षण कार्य आपका प्रभावी हो सके। अब है जो बच्चे मोबाइल फ़ोन नहीं हैं, घर पे रहते हैं, उनके लिए शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी रेडियो के माध्यम से और दूरदर्शन के माध्यम से कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। शिक्षा दर्शन जो है वो डीडी राजस्थान पर निर्धारित समय दैनिक 3 घंटे 15 मिनट के लिए स्लॉट प्राप्त कर सामग्री का प्रसारण करेगा। जैसे 12 बजे से लेकर के 1:30 तक कक्षा 9 से 10 का, 1:30 से लेकर के 2:30 तक 11-12 का, फिर 3 से 3:30, 1 से 5 का और 3:30 से 4:15, 6 से 8 का। प्रत्येक शनिवार को सामग्री शिल्प कला आदि पर आधारित होगी। ये तो शिक्षा दर्शन पर है, यानी डीडी राजस्थान पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिनके घर पे टीवी है वो बच्चे घर पे रह करके इसका अध्ययन कर सकते हैं, अपने समय को नोट कर ले और समय के अनुसार देखें। और शिक्षा वाणी जो रेडियो पर प्रसारित किया जाएगा, कक्षा 1 के लिए मीना की कहानी, कक्षा 3 से 12 का पाठ्यक्रम आधारित कंटेंट ऑल इंडिया रेडियो पर निर्धारित समय पर 11 से लेकर के 11:55 यानी 55 मिनट का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो रेडियो, जिनके पास रेडियो नहीं है, फ़ोन है, तो वो रेडियो ऐप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। उस रेडियो ऐप के माध्यम से भी ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। नीचे जो सामग्री दी गई है देखिए, जैसे पहले 15 मिनट के लिए एक कक्षा 1 और 2 के लिए होगा, फिर 16 मिनट से 35 मिनट तक कक्षा 3 से 8 का होगा, फिर 36 मिनट से 55 मिनट तक कक्षा 9 से 12 का। और प्रत्येक शनिवार को हवा महल कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाएगा। तो इस तरह से ये कार्यक्रम शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी, जिसमें अपने पाठ्यक्रम से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
इस सप्ताह जो शिक्षा वाणी का कार्यक्रम है, जैसे 21 तारीख सोमवार को जन्मदिन तोहफा कक्षा 8 के लिए, तो ये कक्षावार जो कार्यक्रम है वो इस सप्ताह का रहेगा, यानी 21 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक ये कार्यक्रम शिक्षा वाणी पर प्रसारित किया जाएगा, सुबह 11 से लेकर के 11:55 तक। तो इसको विद्यार्थी है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और इसमें भाग लें, जिससे आप लाभान्वित। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम जो है वो इस सप्ताह का ये रहेगा। ये एपिसोड शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के तहत आयोजित किए जाएंगे, कक्षावार जो ये दे रखा है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं अपने पास, और इसके अनुसार अपने समय के अनुसार आप बैठ करके अपना कार्यक्रम देख सकते हैं और उसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन के बाद हम चर्चा करेंगे अपने गूगल फॉर्म के बारे में, यानी प्रत्येक विद्यार्थी और अभिभावक को गूगल फॉर्म है वो भी भरना है। तो ये एक फीडबैक फॉर्म है जिसे प्रत्येक विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षकों को अनिवार्यतः भरना है। ये निदेशक राजस्थान राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर की ओर से ये फॉर्म, जिसमें फीडबैक होगा कि आपको शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन जो भी कार्यक्रम है वो कैसे लगे उनके बारे में। तो इसको कैसे भरना है, तो ये लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और ये इसको लिंक को आपको ओपन करना है। लिंक को ओपन करते ही आपके सामने ये इस तरह का फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपना नाम लिखना है। नाम के बाद आपकी पहचान कि आप विद्यार्थी है, अभिभावक है, अध्यापक है, जो भी है वो आप यहाँ पर पहचान करेंगे। फिर आपकी कक्षा कौन सी है, जैसे कक्षा 1 से 5 में आते, 6 से 8 में किस में आते हो। फिर आपके द्वारा कार्यक्रम सुना और देखा गया शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी दोनों, वो आपको चूज करना है। क्या कार्यक्रम उपयोगी था वो आपको चूज करना है। आपको इन कार्यक्रम की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई, तो कार्यक्रम अखबार से, व्हाट्सएप से, स्कूल से, शिक्षक से, किससे प्राप्त हुई वो आपको चूज करना है, और फिर अंत में अपने मोबाइल नंबर लिख करके इसको सबमिट करना है। तो ये प्रतिदिन ये फॉर्म भरना है कि वो कार्यक्रम आपको कैसा लगा, यानी फीडबैक। इसमें विद्यार्थी को भी भरना है, अभिभावक को भी भरना है और शिक्षकों को भी अनिवार्यतः भरना है, जिससे कि इस कार्यक्रम को और भी प्रभावी बनाया जा सके। ये फीडबैक फॉर्म है। अब हम चर्चा करेंगे मिशन ज्ञान ऐप के बारे में। तो मिशन ज्ञान ऐप आप अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जा कर के वहाँ पर आप लिख दीजिए मिशन ज्ञान। मिशन ज्ञान लिखने के बाद वहाँ पर जो ऐप होता है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में। डाउनलोड होने के बाद इस तरह से आप उस ज्ञान ऐप को खोलेंगे तो वहाँ पर कक्षा 6 से 12 हिंदी मीडियम, CWSN विद्यार्थियों के लिए, तीसरी से 8वीं तक इंग्लिश मीडियम के लिए और 1 से 5 हिंदी मीडियम के लिए ये अलग अलग कार्यक्रम बनाए गए हैं। तो 6 से 8 का कार्यक्रम इसको खोलेंगे, अभी तक इसमें कुछ डाला नहीं गया, जल्दी ही इस पर कार्यक्रम है वो डाल दिए जाएंगे, यानी इसमें पूरा पाठ होगा। जैसे मान लो कि हिंदी का है संतवाणी, तो संतवाणी पूरा का पूरा आपको यहाँ पर मिलेगा, अच्छे से पढ़ाया हुआ, अच्छे से समझाया हुआ, जिसको आप अच्छे से अध्ययन करिए, अच्छे से पढ़िए। तो इस तरह के कार्यक्रम है वो मिशन ज्ञान ऐप पर आपको मिलेंगे। तो जिस भी क्लास से आप संबंधित है, किस विषय का, कौन सी किताब से कौन सा पाठ आप देखना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको मिलेगा। तो प्रत्येक विद्यार्थी और शिक्षक साथी अपने मोबाइल फ़ोन में मिशन ज्ञान ऐप को डाउनलोड कर लें, और जब भी इस पे कंटेंट शुरू हो जाएंगे आप उसका लाभ उठाइए, क्योंकि अब अध्ययन है वो ऑनलाइन ही होना है। अब घर पे रह कर के अध्ययन करिए। अब अभिभावकों से भी मेरे विशेष अनुरोध है कि वो विद्यार्थियों को एंड्रॉयड फ़ोन से अध्ययन करने के लिए फ़ोन उपलब्ध करवाएं, पर अभिभावक बच्चे की समय समय पर मॉनिटरिंग भी करें कि बच्चा फ़ोन का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। उसका फ़ोन चेक करें, देखें कि बच्चा वास्तव में अध्ययन कर रहा है या नहीं कर रहा है। और विद्यार्थी भी अपनी समझ काम में लें, फ़ोन का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करें, दुरुपयोग से बचें, क्योंकि 2 साल के लगभग हो गया है। कोरोना के कारण हमारा शिक्षण कार्य वो विद्यालयों में ऑफलाइन रूप से लगभग बंद हुआ। बीच में 2-3 महीने स्कूल चला था, पर वापस कोरोना, तो ये महामारी है, तो इसे भी बचना है और हमें अपने अध्ययन को भी आगे बढ़ाना है। तो ये समय
का सदुपयोग करिए और घर पे रह कर के लगातार निरंतर अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।